बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय शेर का राज चलता था। उसका नाम था शेरू। शेरू अपनी शक्ति, साहस और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उसे जंगल का राजा कहते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे। शेरू का राज दरबार एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहां से वह पूरे जंगल पर नजर रखता था। शेरू अपने राज्य में सभी जानवरों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार करता था। वह हर महीने एक सभा बुलाता था, जिसमें जंगल के सभी जानवर शामिल होते थे। इस सभा में हर किसी को अपनी समस्या बताने का मौका मिलता था और शेरू बड़ी ध्यानपूर्वक सभी की बातें सुनता था। शेरू की न्यायप्रियता और समझदारी के कारण पूरे जंगल में शांति और सुख समृद्धि का माहौल था। लेकिन शेरू के इस सुखी राज्य पर अचानक एक संकट आ गया। एक दिन जंगल के दूसरे हिस्से से एक बाघ आया, जिसका नाम कालू था। कालू बेहद ताकतवर और क्रूर था। उसने जंगल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और जंगल में खौफ का माहौल बना दिया। जंगल के जानवर डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। जब शेरू को इस बात का पता चला, तो उसने तुरंत कालू से मिलने का फैसला किया। शेरू ने अपने दरबार में सभी जानवरों को बुलाया और कहा, कालू को इस जंगल में शांति भंग करने का कोई हक नहीं है। मैं उससे खुद बात करूंगा और उसे समझाऊंगा कि इस जंगल में डर और खौफ के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन शेरू ने कालू से मिलने का फैसला किया। वह अकेला ही कालू के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कालू एक बड़े और घने हिस्से में रहता था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन शेरू बिना किसी डर के वहां पहुंचा। जब कालू ने शेरू को आते देखा, तो वह चौंक गया। उसने सोचा कि शेरू उससे डर कर आएगा, लेकिन शेरू के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। शेरू ने कालू से कहा, कालू, यह जंगल मेरा है और यहाँ के सभी जानवर मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तुमने जिस तरह से इन पर अत्याचार किया है, वह सहन नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि या तो तुम इस जंगल को छोड़ दो या फिर इस जंगल के कानून का सामना करो। कालू, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, शेरू की बातों को मजाक समझ बैठा। उसने शेरू को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है, तो मेरे साथ मुकाबला करो। जो भी जीतेगा, वही इस जंगल का असली राजा कहलाएगा। शेरू ने कालू की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों ने तय किया कि अगले दिन सूर्योदय के समय एक खुले मैदान में उनका मुकाबला होगा। पूरे जंगल में इस मुकाबले की खबर फैल गई। सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह से यह मुकाबला देखने का निर्णय लिया, क्योंकि यह लड़ाई उनके भविष्य का फैसला करने वाली थी। अगले दिन सूर्योदय होते ही शेरू और कालू मैदान में आमने सामने खड़े थे। चारों ओर जंगल के जानवरों की भीड़ जमा हो गई थी। कालू ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए शेरू पर हमला किया, लेकिन शेरू ने अपनी बुद्धिमानी और तेजी से कालू के हर वार को विफल कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें शेरू ने अपनी रणनीति और साहस का परिचय दिया। आखिरकार शेरू ने कालू को पराजित कर दिया। कालू ने हार मान ली और शेरू के सामने सिर झुका दिया। शेरू ने कालू को माफ कर दिया, लेकिन उसे जंगल छोड़ने का आदेश दिया। कालू को अपने अत्याचारों का पछतावा हुआ और वह चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। शेरू ने जंगल के सभी जानवरों से कहा, हमारी असली ताकत हमारी एकता और साहस में है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी जानवरों ने शेरू की बातों से सहमति जताई और उसकी जय जयकार करने लगे। इस तरह शेरू ने अपनी समझदारी, साहस और न्यायप्रियता से जंगल में शांति और समृद्धि को फिर से स्थापित किया। शेरू फिर से जंगल का निर्विवाद राजा बन गया और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी अपने जीवन में लौट आए। इस घटना के बाद शेरू का सम्मान और भी बढ़ गया और वह हमेशा के लिए जंगल के इतिहास में महान राजा के रूप में याद किया जाने लगा। इसी प्रकार के मजेदार और रोचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।